डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डायग्राम बनाई थी। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। ये कॉपर स्ट्रिप्स है, ये भी कॉपर स्ट्रिप्स है। देख लीजिए, ए मीटर ब्रिज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ए वायर ए सी which is made up of constantan or manganese. There is 1 meter scale. There is 1 meter scale. There is 1 meter scale attached alongside with the wire. There are two metal strips bent at right angles. There is another metal strip D which provides two gaps. In one gap there is resistance box between A and D. There is an unknown resistance which is connected between C and D. There is a galvanometer whose one end is connected to point D, other end is connected to jockey J. Jockey J is free to slide on the manganese wire. There is a battery which is connected between A and C through key K. अब देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर होता है, इसका सेंटर यहाँ पर होता है, ये गैल्वेनोमीटर है। ये यहाँ से भी डिफ्लेक्शन दिखाता है, यहाँ से भी डिफ्लेक्शन दिखाता है। एक वक्त यहाँ से डिफ्लेक्शन दिखाएगा, एक वक्त यहाँ से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब देखो किस तरीके से आप चेक करोगे कनेक्शन। हाउ टू चेक द कनेक्शंस। आपको जॉकी को उठाना है, ए पर रखना है, नोट करनी है डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए राइट साइड से हुई, ए पर जॉकी को उठाना है, टच करना है ए पर, नोट करनी है डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में। फिर ए से उठा के कहाँ पर रखना है, सी पर, तो अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर पहले राइट साइड से आई, सी पर रखने पर अगर लेफ्ट साइड आई, तब हमारे कनेक्शंस करेक्ट है, याद रखना। अपोजिट में आई तो करेक्ट है, अगर सेम डायरेक्शन में आई तो करेक्ट नहीं है। अब वर्किंग, आप लोग यहाँ से कोई वैल्यू निकाल दीजिए रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो सबसे पहले जॉकी को आप लोग स्लाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन। ये मान लीजिए इसने लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन दिखाई। जब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड दिखाई, आप लोग स्लाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक ऐसा पॉइंट चूज करो, ऑन टचिंग द जॉकी एट दिस पॉइंट गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। जब हम इस, अगर अभी तक ऐसे था, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई थी लेफ्ट साइड, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अब वापस आ रही है। जो ही हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट। नाउ आप स्लाइड करते रहते हो जॉकी को स्लाइड करते रहते हैं, लेकिन जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है। अब पहुंच रही है 0। जब 0 पर पहुंच गई, अगर हम इसके आगे जॉकी को बढ़ाएंगे, अब गैल्वेनोमीटर इस साइड डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, अब ऐसे करेगा शो। तो जिस पॉइंट पर 0 डिफ्लेक्शन, इसको नल पॉइंट बोलते हैं। क्या, कौन सा पॉइंट बोलते हैं? नल पॉइंट। इट इज कॉल्ड नल पॉइंट। अब देखो, इस पॉइंट को मार्क करो और इसको रखो बी। कौन सा पॉइंट? बी। अगर ए से बी तक पी है, बी से सी तक क्यू है, स्केल लगी है। मान लीजिए यहां से यहां तक एल है, पी कितनी है? एल। बाकी कितनी रही? 100 सेंटीमीटर माइनस एल। ये वाली यहां से यहां तक कितनी है? 100 माइनस एल। याद रखा, क्योंकि यहां से स्केल से देखोगे, अगर ये एल है, 100 सेंटीमीटर माइनस एल आ गई। क्यों? इसका मतलब हो गया P इज इक्वल टू L and Q is equal to 100 minus L. शाबाश। According to principle of potentiometer, according to the principle of meter bridge, P upon Q is equal to R upon S.
ठीक है। P के बजाय क्या लिखेंगे? L। Q के बजाय क्या लिखेंगे? 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। S निकालना है, S तो अननोन रेजिस्टेंस है। S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। आप देख लीजिए, ये मेन फार्मूला। अगर हमें L का वैल्यू पता होगा, R का वैल्यू पता होगा, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ S। L का वैल्यू कैसे पता करेंगे? स्केल से पता चलेगा। मान लीजिए L यहां पर 40 सेंटीमीटर है। कितना है L? 40 सेंटीमीटर। R यहां से निकाला होगा, R मान लीजिए है 10 ओम। लगा दीजिए वैल्यू इसमें, R इज इक्वल टू 10 ओम। शाबाश। अगर L 40 सेंटीमीटर, R 10, S इज इक्वल टू 100 माइनस 40 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 10। कितना हुआ? 60 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 10। ये 60 अपॉन 4 हो गया 15 ओम। इस तरीके से हम 15 ओम निकल गया S का वैल्यू। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। याद रखिए, दिस इज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज।